हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मृणाल मैम फ्रॉम डिरसा क्लासेस एंड यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एमबीए वालों के लिए भी एमसीए वालों के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड सेमेस्टर जिनका बैकलॉग है डिसीजन साइंस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एमसीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका बैकलॉग है या रेगुलर में उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग ये एक्चुअल लाइफ एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे बुक प्रिंटिंग बाइंडिंग का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन जिनको बेसिक डिटेल टू एडवांस सभी टाइप्स पढ़ना है ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड करेंगे पहले। अ बुक बाइंडर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिख लो, आप नोट डाउन कर लो। अ बुक बाइंडर हैज़ वन प्रिंटिंग प्रेस, ओके, वन बाइंडिंग मशीन एंड द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स। उनके पास डिफरेंट बुक्स है फॉर बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग ऑपरेशंस फॉर ईच बुक आर शोन बिलो। तो ये जो चार्ट है ना, यहाँ पे ये गिवन चार्ट, यहाँ पे जो बुक है हर एक बुक के लिए कितना प्रिंटिंग टाइम लग रहा है एंड बाइंडिंग टाइम लग रहा है उसको नोट डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द बुक शुड बी प्रोसेस्ड, कि कौन सा बुक पहले प्रिंट हो फिर बाइंड हो। तो ये हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर डिटरमाइन करनी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर पाएंगे ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड यस कितने बुक्स हैं यहाँ पे देख लो आप लोग, बुक 1 2 3 4 5 6 एंड ये टाइम है। ठीक है, ये जो टाइम है यहाँ पे ये गिवन है। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन सामने हो तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन पार्ट इसका कैसे है वो देखेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो जो गिवन टेबल है ना ये वाला, वही आपको आंसर में फर्स्ट कॉपी कर लेना है। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ वर्क करना है वो आपको पेंसिल से करना है। ठीक है, आपको पेंसिल यूज़ करके यहाँ पे कुछ वर्क करना है। अब आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस तो देखो सीक्वेंस में दो दो सीक्वेंस भी आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ये चार्ट जो है गिवन था वही हमने नोट डाउन कर लिया है और हम लिखेंगे सीक्वेंस विल बी। अब देखो कितने बुक्स है, 6 बुक्स हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे 6 ब्लॉक्स बना रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में, 1 2 3 4 5 एंड 6, उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और सीक्वेंस हमें इसमें लिखना है कि ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग के लिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर रहेगा। सीक्वेंस हमें प्रॉपर लगाना है, उसको ऑप्टिमम सीक्वेंस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंटिंग टाइम एंड बाइंडिंग टाइम दोनों को देखना है। देखो प्रिंटिंग टाइम 70 30 50 60 90 10 है, ओके, एंड बाइंडिंग टाइम 80 80 30 40 40 20 है। अब इन सब में आपको फर्स्ट क्या करना है कि आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है प्रिंटिंग टाइम जो है उसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, कौन सा बुक है जिसको सबसे कम टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 70 है, ये 30 है, 50 60 90 एंड 10। तो ऑब्वियसली ये जो 10 नंबर है, मतलब जो 6 नंबर का बुक है वो 10 आवर में प्रिपेयर होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको कम टाइम लग रहा है प्रिंटिंग के लिए, ओके, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं प्रिंटिंग को देख रहे हैं, उसको मैं सबसे पहले सीक्वेंस में ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में उसको ले लिया। अब उस बुक का काम हो गया, तो मैं ऐसे आप पेंसिल से करो ये सब। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिनट, हाँ थोड़ा डार्क ले लेती हूँ, ये लाइन मैंने यहाँ पे कट कर दी, आपको पेंसिल से ये करना है। ठीक है,
अब उसकी तरफ मुझे देखना ही नहीं। अब हमारे पास जो बुक्स बचे हैं उनको देखना है, उनमें फिर से चेक करना है कि प्रिंटिंग टाइम कम है या बाइंडिंग टाइम कम है। ठीक है, अब प्रिंटिंग टाइम में सबसे कम टाइम फिर से चेक करो। चलो यहाँ पे 70, 30, 50, 60 एंड 90, और नीचे भी यस 80, 80, 30, 40, 40। तो अभी प्रिंटिंग टाइम किसका कम है? बुक, यस बुक 2 का प्रिंटिंग टाइम 30 है, मतलब इसका भी टाइम कम है। तो आपका सेकंड जो रहेगा प्रिंटिंग के लिए वो ऑब्वियसली बुक नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस में सेकंड लिख रही हूँ, यहाँ पे बुक नंबर 2। ठीक है, अब उसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपको पेंसिल से कर देना है, मतलब आपको उसकी तरफ अभी देखना नहीं है। जो बचे हुए वैल्यूज़ हैं उसी को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपको चेक करना पड़ेगा प्रिंटिंग टाइम को एंड बाइंडिंग टाइम को। अभी प्रिंटिंग टाइम एंड बाइंडिंग टाइम अगर देखा तो प्रिंटिंग टाइम में सबसे कम टाइम 10 था एंड 30 था। आप कहेंगे मैम 30 तो बाइंडिंग में भी कम टाइम है। ओके, तो अभी देखो पहले प्रिंटिंग होता है फिर बाइंडिंग होता है। अब जब कम टाइम हम फाइंड आउट करते हैं और वो अगर बाइंडिंग में होता है, बाइंडिंग में देखो क्या क्या है 80, 30, 40, 40 एंड यहाँ पे ऊपर 70, 50, 60 एंड 90। तो ओवरऑल सभी में 30 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, बाइंडिंग टाइम 30 इज द स्मॉलेस्ट, लेकिन बाइंडिंग तो लास्ट में होगा, है ना, तो वो प्रिंट पहले नहीं होगा। प्रिंटिंग का अगर स्मॉलेस्ट टाइम है तो वो पहले आएगा, और अगर बाइंडिंग का स्मॉलेस्ट टाइम है तो वो लास्ट में जाएगा। मतलब ये जो 3 है, बुक नंबर 3 जिसका बाइंडिंग टाइम सबसे कम है, वो लास्ट में हम यहाँ पे उसको वर्कआउट करेंगे। ठीक है, मतलब मैं बाइंडिंग का टाइम अगर कम है तो उसको एंड में ले लूंगी, प्रिंटिंग का टाइम अगर कम है तो उसको स्टार्ट में ले लूंगी। तो ये 3 जो बुक है उसका भी काम हो गया। उसके ऊपर भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो पेंसिल से। ठीक है, अब आपको बचे हुए बुक्स को फिर से देखना है किसका टाइम कम है। ओके, तो आप कहेंगे मैम यहाँ पे ऊपर 70 एंड 60 एंड 90 है एंड नीचे तो कम दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो 80, लेकिन 40, 40 ये कम है। तो दोनों बुक्स है, एक 4 भी है एक 5 भी है, दोनों का 40, 40 टाइम है, दोनों का कम है। तो हम इसको क्या फॉलो कर सकते हैं? ठीक है, अब अगर ऐसी चीज अगर हो जाए तो उनका प्रिंटिंग टाइम भी देखना है। अभी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये 40 एंड ये 40 जो है बुक नंबर 4 एंड 5, दोनों का सेम बाइंडिंग टाइम है, वो लास्ट में लेने हैं, लेकिन पहले 4 लेना है या 5 लेना है। तो देखो कैसे होता है कि जिसका प्रिंटिंग टाइम भी कम है, ओके, वो पहले ले लो बुक, एंड फिर उसके बाद 5, मतलब एंड में सीक्वेंस लगता है। बाइंडिंग का क्या एंड एंड से सीक्वेंस लगता है, तो मैं यहाँ पे पहले 4 एंड ये 5 ले रही हूँ। ठीक है, या आप किसी ने कहा मैम हम 5 एंड 4 ले सकते हैं क्या, तो यस दिस कैन बी, क्योंकि देखो दोनों का भी बाइंडिंग टाइम सेम ही है। तो किसी ने 4 और 5 लिखा या किसी ने 5 और 4 लिखा, दोनों भी करेक्ट है। लेकिन यूजुअली हम क्या फॉलो करते हैं कि जिसका प्रिंटिंग भी टाइम कम है तो उसको पहले प्रिंट कर लेते हैं एंड फिर बाइंडिंग टाइम को। तो 4, 5, ओके, तो 4, 5 ये दोनों कट हो गए। आप कहेंगे मैम एंड में क्यों लिखा है, तो बाइंडिंग टाइम कम है तो हम एंड से सीक्वेंस लगाते हैं, अगर प्रिंटिंग टाइम कम है तो हम स्टार्ट से सीक्वेंस लगाते हैं। ये आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, बाइंडिंग टाइम अगर कम है तो उसको एंड से लिखते हुए आते हैं हम, एंड प्रिंटिंग टाइम अगर कम है तो हम शुरू से लिखते हैं उसको। ठीक है, तो अभी देखो इसके ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर दो 4 एंड 5। तो अब बचा कौन सा बुक है? हम्म, तो ऑब्वियसली 1 ही बचा है पूरे सीक्वेंस में, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेन से ये सीक्वेंस लिख लो 1। तो ये हमारा सीक्वेंस है, ओके, जिसे हम ऑप्टिमल सीक्वेंस भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर ऑप्टिमल सीक्वेंसेस
6, 2, 1, 4, 5 एंड 3। ये ऑप्टिमल सीक्वेंस आपका है। ठीक। अब ये ऑप्टिमल सीक्वेंस हो जाने के बाद आपको ऐसा एक चार्ट बनाना है जिसमें आपने जो बुक डिसाइड किया है, ओके, जो सीक्वेंस जो है बुक का, देखो 6, 2, 1, 4, 5, 3 ये लिख लेना है। उसके बाद प्रिंटिंग मशीन जो है, ओके, एंड बाइंडिंग मशीन का टाइम इन एंड टाइम आउट, बाइंडिंग मशीन का भी टाइम इन टाइम आउट, एंड आइडल टाइम फॉर बाइंडिंग मशीन। अब आप कहेंगे मैम आइडल टाइम क्या होता है और वो बाइंडिंग मशीन के लिए क्यों है? तो देखो यहाँ पे जब तक प्रिंटिंग का काम नहीं हो जाता तब तक बाइंडिंग मशीन कुछ नहीं कर सकता। तो वो आइडल रहता है, मतलब वो कुछ नहीं करता। तो कितने टाइम तक वो आइडल रहा, वो टाइम ये लास्ट कॉलम में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब ये जो है पूरा क्वेश्चन 2x2 का है, ओके, जिसमें सिर्फ प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग है, लेकिन कभी कभी 3 टास्क भी होते हैं, है ना, तो उसका अलग से कैलकुलेशन है। तो वो डिटेल में अगर आपको सीखना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये पूरा चार्ट ड्रॉ कर लो। यहाँ पे सीक्वेंस लगाने के बाद अब वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वैल्यूज देखो, कभी भी प्रिंटिंग मशीन का फर्स्ट बुक जब स्टार्ट होता है उसका टाइम इन 0 ही होता है हमेशा। ओके, अब 0 के बाद प्रिंटिंग के लिए बुक 6 को कितना टाइम लग रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो कहाँ पे होता है, देखो क्वेश्चन में जो है 6th बुक, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जिसका प्रिंटिंग टाइम इज 10। ओके, तो मैं यहाँ पे 0 + 10 कर रही हूँ, मतलब 10 आवर्स इसको प्रिंट होने के लिए लगेंगे। तो यहाँ पे 10 हो गया। अब बाइंडिंग मशीन का काम प्रिंटिंग के बाद शुरू होगा, तो प्रिंटिंग का टाइम आउट ही बाइंडिंग का टाइम इन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10। अब 6 बुक के लिए बाइंडिंग का टाइम कितना है वो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही है। 6 बुक के लिए बाइंडिंग का टाइम इज 20, है ना, 20 आवर्स। तो अब 10 + 20 कितना आएगा, 30 आएगा। ओके, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब आइडल टाइम कितना है, देखो ये आफ्टर 10 आवर्स इसका काम शुरू हो गया, मतलब 10 आवर तो वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो उसका आइडल टाइम जो है मशीन का, बाइंडिंग मशीन का, इज 10 आवर्स फर्स्ट में। ओके, अब फिर से अभी सेकेंड बुक का देखो। सेकेंड बुक का एक बुक प्रिंट होने के बाद दूसरा प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बुक, पहला जो बुक था बुक नंबर 6, उसको 10 आवर्स लगे। तो ये जो है आफ्टर 10 आवर्स, मतलब दूसरा बुक जो है उसको प्रिंट करना है तो आफ्टर 10 आवर्स ही होगा। तो प्रिंटिंग मशीन का टाइम आउट ही नेक्स्ट बुक के लिए टाइम इन होता है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। अब बुक 2 जो है उसका प्रिंटिंग टाइम देखो क्वेश्चन में, बुक 2 यहाँ पे है, उसका प्रिंटिंग टाइम इज 30 आवर्स। तो 10 + 30 करो, यहाँ पे कितना आएगा, 40 आवर्स आएगा। ओके, अब प्रिंटिंग होने के बाद बाइंडिंग होता है, देखो बाइंडिंग हुआ आफ्टर 40 आवर्स, अभी बाइंडिंग के लिए दे देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये 30 आवर्स में ही फर्स्ट का खत्म हो गया। ओके, लेकिन आफ्टर 40 आवर्स, मतलब आफ्टर 10 आवर्स बाइंडिंग के लिए फिर से उनको काम मिल गया, क्योंकि ये जो सेकंड बुक था उसको टोटल प्रिंट करने के लिए 40 आवर्स लगे, और यहाँ पे जो फर्स्ट बुक था उसको 30 आवर्स में ही कंप्लीट उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो टाइम आउट है बाइंडिंग मशीन का एंड प्रिंटिंग मशीन का टाइम आउट है, दोनों को देखना है। ओके, और दोनों में से जो मैक्सिमम है, दोनों में से अभी 30 एंड 40 दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, तो ऑब्वियसली 40 है, वही आपको टाइम इन लिखना है। क्योंकि जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा वही काम उसके बाद ही बाइंडिंग होगा। ठीक है,
तो ये आपको सिनेरियो अच्छे से समझना है क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे है। अब ये 40 है, अब बुक 2 का देखो बाइंडिंग का टाइम कितना लग रहा है, क्वेश्चन में है। ये बुक 2 का बाइंडिंग का टाइम है 80 आवर्स। तो यहाँ पे 40 प्लस 80 जो है कितना आ रहा है, 120। ओके, अब हमें आइडल टाइम देखना है। अब इसको कैसे देखना है, फिर से देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट बुक था वो 30 आवर्स में कंप्लीट हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट बुक है वो 40 आवर्स में स्टार्ट हुआ, मतलब 10 आवर्स वो आइडल था, है ना, क्योंकि 30 को ही काम खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट बुक प्रिंट होके आया आफ्टर 40 आवर्स, तो 10 आवर्स फिर से इनको वेट करना पड़ा, तो फिर से इनका आइडल टाइम कितना हुआ है, 10 आवर्स। ओके, अब नेक्स्ट बुक, अब मैंने क्या कहा कि प्रिंटिंग का जो प्रीवियस बुक का टाइम आउट होता है वही नेक्स्ट बुक के लिए टाइम इन होता है, तो ये यहाँ पे हो गया 40। ठीक है, तो ये 40। देखो प्रिंटिंग का टाइम इन एंड टाइम आउट ही देखते हैं हम, बाइंडिंग के लिए हम प्रिंटिंग का पहले देखते हैं क्योंकि आफ्टर प्रिंटिंग ही बाइंडिंग होता है। ओके, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 40। अब फर्स्ट बुक के लिए देखो प्रिंटिंग टाइम कितना लग रहा है, क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट बुक के लिए ये 70 प्रिंटिंग टाइम है, तो 40 प्लस 70 यहाँ पे कितना हो रहा है, 110। अब बाइंडिंग मशीन का टाइमिंग देखो, फिर से यही चीज आपको देखनी है, ये टाइम आउट देखना है एंड इसका भी, ये दोनों टाइम आउट देखने हैं, एक है 110, एक है 120। अब दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ऑब्वियसली 120 है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो ये प्रिंटिंग 110 आवर में हो गया, लेकिन यहाँ पे इनका बाइंडिंग का काम 120 आवर्स चला, बड़ा बुक था शायद, तो बाइंडिंग के लिए ज्यादा टाइम ले लिया उसने, तो वो उनका खुद का काम छोड़ के डायरेक्ट प्रिंटिंग हो गया है, तो नेक्स्ट काम तो नहीं करेंगे ना, उनका काम खत्म हो गया 120 आवर्स में, उसके बाद ही वो नेक्स्ट बुक लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 110 आवर में प्रिंट हो गया, अब वो प्रिंट होके वहां पे रह गया, लेकिन बाइंडिंग का काम हो गया 120 में, तो 120 विल बी हो नेक्स्ट बुक के लिए, बाइंडिंग टाइम जो है 120 रहेगा। अब फर्स्ट बुक का देखो, फर्स्ट बुक का बाइंडिंग टाइम के लिए कितना टाइम लग रहा है, देखो यहाँ पे 80 है ना, तो यहाँ पे 120 प्लस 80 कितना हो रहा है, 200। ओके, अब फिर से आइडल टाइम देखो, आइडल टाइम कैसे देखते हैं हम, यहाँ पे ये जो है 120 एंड हुआ ये वैल्यू प्लस टाइम इन नेक्स्ट बुक का, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 120 को खत्म हुआ और नेक्स्ट बुक 120 को ही स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आइडल टाइम कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक काम होने के तुरंत बाद उनको इमीडिएटली दूसरा काम है, इमीडिएटली बाइंडिंग का काम आ गया, तो यहाँ पे आइडल टाइम कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ओके, अब फिर से प्रिंटिंग का टाइम आउट ही नेक्स्ट बुक का टाइम इन है, तो यहाँ पे 110 में लिख रही हूँ। अब फोर्थ जो बुक है, फिर से देखो फोर्थ बुक क्या है, फोर्थ बुक का टाइम देखो, फोर्थ बुक का, यस फोर्थ बुक का यहाँ पे यस प्रिंटिंग का टाइम देखो 60 आवर्स, तो यहाँ पे आप 110 प्लस 60 करो, कितना हो रहा है 170। अब सेम आपको यही देखना है, फिर से वही देखना है आपको कि कौन सा काम कब खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंडिंग के लिए भी अभी 200 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग का काम 170 आवर्स में हो गया, तो इन दोनों में जो भी ग्रेटर है वही नेक्स्ट बुक का टाइम इन आता है, तो वो 200 है दोनों में से जो ग्रेटर है। ठीक है, अब फोर्थ बुक का देखो, यहाँ पे 200 जो है फोर्थ बुक का, यस बाइंडिंग टाइम देखो 40 है, ठीक है, तो यस 200 प्लस 40 कितना हो रहा है, यहाँ पे 240 हो रहा है। अब यहाँ पे से अगेन आपको वही चेक करना है
कि ये जो टाइम है 200 प्रीवियस का टाइम आउट एंड नेक्स्ट का टाइम इन, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पे मत लिखो, आइडल टाइम कुछ भी नहीं, क्योंकि ये 200 को खत्म हुआ और नेक्स्ट काम भी 200 को ही स्टार्ट हुआ उनका, है ना, तो वो यहाँ पे 0 ही आएगा आइडल टाइम। अब फिर से जो प्रिंटिंग मशीन का टाइम आउट है वही नेक्स्ट बुक का टाइम इन है। ओके, तो यहाँ पे मैं 170 लिख रही हूँ। अब 170 फिफ्थ बुक को चेक करो, चलो यहाँ पे फिफ्थ बुक है और फिफ्थ बुक को प्रिंट करने के लिए 90 एंड ये 40, तो 90 पहले प्रिंटिंग टाइम ले लो। सो 170 प्लस 90 इट्स 260। ओके, अब फिर से टाइम आउट एंड टाइम इन चेक करो। यहाँ पे देखो ये बुक 240 आवर्स में प्रिंट होके बाइंड होके खत्म हो गया, लेकिन ये जो बुक था उसको 260 आवर्स लगे। अब दोनों में से ग्रेटर कौन सी वैल्यू है? ऑब्वियसली 260 है। ओके, सो अभी यहाँ पे 260 प्लस फिफ्थ बुक का बाइंडिंग टाइम देखो, फिफ्थ बुक का बाइंडिंग टाइम इज 40, तो यहाँ पे 40 लिख लो। तो ये हो गया 300। अब यहाँ पे आइडल टाइम देखो, यहाँ पे चेक करो। अब ये 240 को खत्म हो गया था, प्रीवियस बुक प्रिंट हो गया था, लेकिन नेक्स्ट बुक उनको 260 में आया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 20 आवर्स का जो है वो आइडल टाइम यहाँ पे आ जाएगा। देखो प्रीवियस बुक का जो टाइम आउट है एंड नेक्स्ट बुक का टाइम इन है, उन दोनों में अगर डिफरेंस दिख रहा है तो ही आइडल टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का आइडल टाइम आ रहा है। अब लास्ट बुक, यस, तो प्रिंटिंग मशीन का टाइम इन ही नेक्स्ट टाइम आउट ही नेक्स्ट टाइम इन होता है, तो यहाँ पे मैं 260 ले रही हूँ। देखो फिर से मैं बता रही हूँ कि प्रिंटिंग मशीन सोलो होता है, उसका बाइंडिंग से कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन बाइंडिंग ये प्रिंटिंग के ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ पे 260, अब थर्ड बुक देखिए, थर्ड बुक कहाँ पे है? थर्ड बुक यहाँ पे है, जिसका प्रिंटिंग टाइम इज 50 आवर्स, तो 260 प्लस 50 कितना आएगा? 310। अब फिर से चेक करो, इसका प्रीवियस बुक का टाइम आउट चेक करो एंड ये इसका टाइम आउट चेक करो प्रिंटिंग का, दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? 310। ओके, और इस 310 में प्लस टाइम ऐड करो, ये वाला जो टाइम है बाइंडिंग का 30, वो ऐड करो। सो ये हो गया यहाँ पे 340। अब आइडल टाइम फिर से चेक करो। आइडल टाइम कैसे चेक करेंगे? ये जो टाइम आउट है एंड ये टाइम इन है, दोनों में डिफरेंस अगर है तो वो आइडल टाइम है। 300 एंड 310, तो दोनों में डिफरेंस 10 आवर्स का है, सो ये दिस इज अगेन आइडल टाइम। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे चार्ट बन गया। इसको अच्छे से करना है क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, किसका टाइम आउट किसका टाइम इन है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी वैल्यूज कहाँ पे ली है, आइडल टाइम कैसे ढूंढा है, ये भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप बार बार देखो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि बेसिक आ गया तो ही आप एडवांस्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वेरी वेरी बेसिक सम है, लेकिन यस इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लो। अब उसके बाद हम एंड में आइडल टाइम फॉर प्रिंटिंग मशीन एंड आइडल टाइम फॉर बाइंडिंग मशीन दोनों निकालेंगे। अब आप कहेंगे मैम बाइंडिंग का तो आइडल टाइम है ही यहाँ पे, है ना, तो इसकी टोटल कर देते हैं। एंड प्रिंटिंग का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, एंड में लिखो ये आइडल टाइम फॉर प्रिंटिंग मशीन। ओके, दोनों का भी निकालना है, प्रिंटिंग मशीन। अब आप कहेंगे कि मैम उसको चार्ट में क्यों नहीं लिखा? तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको क्या करना है उसके लिए, जो बाइंडिंग टाइम है बाइंडिंग टाइम आउट फॉर द लास्ट बुक, जो भी लास्ट बुक है उसका टाइम आउट देखो। ओके, और उसमें से माइनस करो प्रिंटिंग टाइम
यहाँ पे 1 मिनट में थोड़ा शिफ्ट करके लेती हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। प्रिंटिंग टाइम आउट फॉर द लास्ट बुक। ओके, हमें सबको पता है कि लास्ट बुक ये थर्ड बुक है, जिसका देखो अभी बाइंडिंग टाइम आउट फॉर द लास्ट बुक कितना है, 340 है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 340 एंड बाइंडिंग टाइम आउट, सॉरी बाइंडिंग नहीं, प्रिंटिंग टाइम आउट फॉर द लास्ट बुक कितना है, 310। सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। सो इसका प्रिंटिंग का जो है 30 आवर्स आ गया एंड बाइंडिंग का आइडल टाइम तो इन सब की टोटल कर देनी है, दैट इज द आइडल टाइम फॉर बाइंडिंग मशीन। यहाँ पे लिखो आइडल टाइम फॉर बाइंडिंग मशीन। तो ये सब ऐड कर दो जो लास्ट कॉलम में हमने वैल्यूज निकाली है। सो 10 + 10 + 0 + 0 + 20 + 10, इस सब की टोटल आ रही है 50 आवर्स। ओके, मोस्टली हमें ये इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो, इसकी प्रैक्टिस करो। यस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, लेकिन यस यूट्यूब पे नहीं होंगे अवेलेबल, तो मैंने बताया भी है आपको पहले से। अच्छे से नोट डाउन करके इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यूजफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो आपके नीडी फ्रेंड्स को एंड सब्सक्राइब करके रखो हमारा चैनल। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।